प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 10 दिवसीय एक्टिव केस फाइंडिंग यानी सघन तरीके से टीबी के केसेस को खोजने का अभियान 9 सितंबर से 20 सितंबर तक के लिए क्रियान्वित रहेगा हमारे जनपद में, जिसमें पूरे जनपद के 20% पहले से चिन्हित हाई रिस्क एरियाज़ में हमारी टीमें जाएंगी और वहाँ पर जाकर टीबी से संभावित जो भी व्यक्ति होंगे, बड़े, बच्चे, महिलाएं, सभी को उनके लक्षणों के आधार पर चिन्हित करेंगी और उनको जल्दी से जल्दी जांच और उपचार से कनेक्ट करेंगे। टीबी एक ऐसा रोग है जिसमें सही और जल्दी जांच और उसका पूरा उपचार बहुत आवश्यक होता है। यदि ये काम हम करते रहें निरंतर, तो टीबी हमारे प्रदेश से एलिमिनेट हो सकती है। प्रयागराज में कितने मरीज हैं? प्रयागराज में वर्तमान में लगभग 14,000 एक्टिव केसेस हैं हमारे, जिनमें से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी कुछ है और कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स के मरीज हैं जो घरों पर अपना इलाज ले रहे हैं। दवा के बीच में शॉर्टेज कर लेंगे और उसको इलाज करके उसके अंदर के बैक्टीरिया को मार देंगे कि वो इन्फेक्शियस ना रह जाए। वही सबसे अच्छा टीबी की रोकथाम के लिए कारगर उपाय है। इसलिए आवश्यक है कि जल्दी रोगियों को चिन्हित किया जाए और उनको सही इलाज पूरे समय तक के लिए दिया जाए। ये व्यवस्था नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने की हुई है। मैं स्वयं टीबी के कार्यक्रम से एक दशक से ज़्यादा तक जुड़ा रहा हूँ। बहुत क्लोजली मैंने काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि जिस जिला शहरों केंद्र में बैठा हूँ, वहीं पर जब प्रदेश की पहली CB नेट मशीन लगी थी तो उसका पत्थर यहाँ लगा हुआ है आज भी। उस समय मैं WHO में कार्यरत था। तो टीबी प्रोग्राम से मेरा विशेष जुड़ाव है। डॉक्टर तिवारी हमारे जिला शहरों का अधिकारी मेरे अब एक ऐसी व्यवस्था में है जब हम DST गाइडेड इलाज की बात करते हैं। DST मतलब ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग गाइडेड इलाज। पहले ये होता था कि सबको एक जैसा इलाज चलता था। अब सबको एक जैसा इलाज चलने पर बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आते थे जिनमें वो इलाज कारगर नहीं होता था। किसी के लिए डोज कम हो जाती थी, किसी के लिए ज़्यादा हो जाती थी। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस होता था, कुछ लोगों को सेंसिटिविटी होती थी। जब से पिछले एक दशक से मैं कहूँगा, मॉलिक्यूलर तरीके से हमने टीबी के डायग्नोसिस की व्यवस्था कर ली, यानी CB नेट और TrueNAT जैसी नई विधाओं से टीबी के रेजिस्टेंट होने या सेंसिटिव होने का हम पता लगाने लगे। हमारे बड़े बड़े कल्चर और DST के लैब बनने लगे। तब से टीबी की जांच के आधार पर इलाज डिज़ाइन किया जाने लगा, जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में। आप सब टीबी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। मैं बस छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो ये कि कोई भी अनुपचारित टीबी का रोगी, अगर हम में से किसी को मान लीजिए टीबी है और हम उपचार नहीं ले रहे हैं, तो साल भर में 10 से 15 नए टीबी के रोगी पैदा कर देता है। तो सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी के साथ ये है। अनुपचारित क्यों? क्योंकि इसका इलाज लंबा चलता है। पहली चीज़, लोग 1-2 महीने इलाज करने के बाद अच्छा फील करने लगते हैं और जब अच्छा फील करने लगते हैं तो वो अपनी दिहाड़ी, अपनी मजदूरी, अपने काम में लग जाते हैं और दवाई खाना भूल जाते हैं या लेने से कोताही करने लगते हैं। कुछ दवाइयों की मामूली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी वजह से भी लोग दवाई लेने से परहेज करने लगते हैं। तो ऐसे में टीबी बिगड़ जाती है और बिगड़ी हुई टीबी, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, वो आगे चल के कभी कभी लाइलाज हो जाती है। तो इसलिए अधिकतर रोगों के लिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। बचाव सबसे अच्छा उपचार होता है, लेकिन टीबी में उल्टा है। टीबी में है उपचार ही सबसे अच्छा बचाव है। हाँ, और जो कि 50 से 60 घरों को कवर करेंगी एक दिन में। इसके लिए इन्हें 150 रुपये तक व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा और ये
घर घर जा करके और 6 रोगियों का स्क्रीनिंग करेंगी, पता लगाएंगी कि इसको 6 रोगी से संबंधित कोई लक्षण तो नहीं है। इनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दे दिया है। 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी, 2 सप्ताह से अधिक बुखार आ रहा हो, दलदल में खून आ रहा हो, वजन कम हो रहा हो या भूख नहीं लग रही हो, रात में पसीना आ रहा हो या बच्चों को लिम्फ नोड होता है, गले में गांठ हो जाती है, और महिलाओं में कई बार इनफर्टिलिटी होती है और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, और भी कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी होती है। ये चीज़ें वो इतने क्वेश्चन जो है घर पे जाके करेंगी सदस्यों के। अगर कोई सिम्टम से मिलता जुलता जब मिलेगा तो इसकी स्क्रीनिंग करते हुए सैंपल कलेक्शन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाता है, उनके खाते में जाता है, जिसका उपयोग ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए करते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 14,069 पेशेंट नोटिफाई हुए हैं, जिसमें से 8,061 पेशेंट पब्लिक सेक्टर से और 6,008 पेशेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से हैं। इन 14,069 पेशेंट में 366 पेशेंट जो है MDR के हैं, और अभी तक हम लोगों ने 13,877 14,000 में से 13,877 के निश्चित पोषण योजना का लाभ दिया जा चुका है, जो कि 2,32,12,500 है। पिछली बार हम लोगों ने, जो कि दिसंबर में हुआ था, 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक कार्यक्रम भी हमारा जो चल रहा है, 12,000 लोगों को हमने स्क्रीनिंग कराई थी। उसमें से 4,292 संभावित TB के मरीज निकले थे, जिनकी बलगम की जांच की गई थी। उसमें से 212 मरीज धनात्मक पाए गए, और कुछ एक्सरे के द्वारा भी मरीज निकले थे। उनकी सारी मरीजों की दवाई चालू कर दी गई और सब स्वस्थ हो गए हैं। हमारे जनपद में कुल 5 CB0 मशीन और 21 2-0 मशीनें लगी हुई हैं। हम लोग सतत प्रयास में हैं कि ट्यूबरकुलोसिस मरीज को कोई तकलीफ न हो। जैसा आप लोग जानते हैं, बीच में कुछ दवा की शॉर्टेज आई थी, लेकिन CMO साहब के नेतृत्व की वजह से हम लोगों ने दवाई खरीद करके पेशेंट को उपलब्ध कराई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।